नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री कृष्ण पर लगा चोरी का कलंक। सुनिए समंतक मणि की पौराणिक कथा। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो मिथ्य दोष से बचाव के लिए समंतक मणि की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। गणपति भगवान की जय। अब श्रद्धा भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा, चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ। ऐसा सुनकर संत कुमारों ने को आश्चर्य हुआ। और ब्रह्मा से कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो श्री नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्णचंद्र समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे थे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाले समंतक मणि अपने गले से उतार देकर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां उसने एक शेर ने उसे मार डाला और वह मणि ले ली। ऋषियों के राजा जाम्बवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत कई दिनों से तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित ने बड़ा दुख जताया। उसने सोचा श्री कृष्ण भगवान ने मणि प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा, अतः वह बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर समंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण भगवान बहुत से लोगों को के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन चले गए। वह प्रसेनजीत को ढूंढते हुए शेर द्वारा मारा डाला गया और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिले। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा में पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण भगवान ने देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण भगवान साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा, फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जाम्बवंत श्री कृष्ण भगवान को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं वह अवतार तो नहीं जिनके द्वारा मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण भगवान जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण भगवान किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर जी तथा ऋतुवर्मा की राय से सत्यधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत के समाचार जब श्री कृष्ण भगवान को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। सत्यधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार हो गए। यह जानकर सत्यधनवा ने मणि अक्रूर जी को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण भगवान ने उसका पीछा करके उसे मार डाला। वह मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ तो अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनकी भारी अपमान किया। तत्काल वह समाचार फैल गया कि समंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण भगवान ने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे। साहस में नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको लांछन लगा है। श्री भगवान ने पूछा, ज्योत के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया
जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ने जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुंडलियों में जा चुका। चंद्रमा के विभिन्न प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवता के व्रत प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को चंद्र दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लग सकता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कलंक से मुक्त होने के लिए यह व्रत किया। कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? इस प्रकार भगवान मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत कर महाभारत का युद्ध जीता और समस्त प्रकार के सुख प्राप्त किए और उनकी युद्ध में विजय प्राप्त हुई। मित्रों, इस कथा के सुनने से मनुष्य के समस्त शाप ताप दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वे कलंक से रहित हो जाते हैं और गणेश जी की कृपा से उनके व्यापार में, वंश में वृद्धि होती है और भगवान की सदैव उनके परिवार पर कृपा बनी रहती है। मित्रों, इस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से आप शेयर करें और पुण्य के भागी बने और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखें।